हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी एकदम धमाकेदार तरीके से रसगुल्ला कर रहे होंगे। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही तगड़ा होने वाली है और आज 10 मिनट में एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आपको 1 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी रसगुल्ला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 10 मिनट में आपको ना बहुत सारा नंबर मिलने वाला है एग्जाम में रसगुल्ला। इसलिए टॉपिक को शुरू से लेके लास्ट तक एकदम तगड़ा तरीके से देखना है, बार बार रिवीजन करते रहना है, ताकि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप वहां एकदम खोपड़ी में छेद करके आ जाए एग्जाम के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सारे बच्चे शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा रसगुल्ला सब। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो होने वाला है रसगुल्ला, वो स्थानांतरित कृषि के बारे में होने वाला है। किसके बारे में? स्थानांतरित कृषि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 10 मिनट में इस टॉपिक को गर्दा उड़ाने वाले हैं। ठीक है, तो 10 मिनट आप दीजिए, इस टॉपिक को आपके दिल में बसा देंगे रसगुल्ला। ठीक है, और दिमाग में भी बसा देंगे। ठीक है, 10 मिनट में इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। और यहाँ से आप देखिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 नंबर में तो पूछा ही जाता है रसगुल्ला। 5 नंबर में पूछा ही जाता है हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही सब। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हम बता दें रसगुल्ला, एक आप मोटिवेशन सुनिए सबसे पहले। ठीक ना रसगुल्ला, देखिए, नींद, आराम और बहाने। ठीक है, याद रखिएगा, नींद, आराम और बहाने, ये तीनों अक्सर सपनों के दुश्मन होते हैं। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है ना, बिहार बोर्ड में टॉपर लिस्ट में आना है, बिहार बोर्ड में अपना नाम का पताका फहराना है रसगुल्ला ना, तो सबसे पहले इस नींद को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको बहुत नींद जो आती है ना, उसको त्यागना पड़ेगा। आराम जो करते हैं, अरे अभी आराम कर लेते हैं बाद में पढ़ लेंगे, वैसे नहीं करना होगा रसगुल्ला। वैसे कीजिएगा तो आप बहुत सारे बच्चों से पिछड़ जाइएगा। ठीक है, उसके बहाने अगर बनाइएगा, ठीक है, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे परसों पढ़ लेंगे, ये टॉपिक बाद में लिख लेंगे, बाद में ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, मतलब बहाना, कोई भी चीज़ के लिए बहाना अगर बनाइएगा ना, तो आप सफल नहीं हो सकते। ठीक है, आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि नींद, आराम और बहाने, ये तीनों जो होते हैं ना, सपनों के दुश्मन होते हैं। इसलिए इस तीनों को मार के हम लोग को अपना सपना पूरा करना है रसगुल्ला, क्योंकि हम क्या है, योद्धा है और तगड़ा तरीके से एग्जाम की खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक ना। अगर हम बात करें किसके बारे में, स्थानांतरित कृषि के बारे में, देखिए ये आदिवासी है। सबसे पहला पॉइंट पूछा जाता है, जो स्थानांतरित कृषि जो होता है ना, इसको आदिम कृषि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह आदिवासियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसको आदिम कालीन कृषि भी कहा जाता है। यह आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आदिवासी कुदाल लेकर के, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पॉइंट अभी बताएंगे आपको, जो आदिवासी जो खेती करते थे, किस औजार का उपयोग करते थे, ये भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आदिवासी क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। देखिए स्थानांतरित कृषि को ना झूम कृषि भी कहा जाता है। याद रखिए, इसको क्या कहते हैं, झूम कृषि भी कहा जाता है। और इसका एक प्रोसेस होता है स्थानांतरित कृषि का, याद रखिएगा। यह आदिवासियों के द्वारा किया जाता था पहले। ठीक है, अभी भी जो आदिवासी क्षेत्र है ना, वहाँ पे यह खेती किया जाता है, स्थानांतरित कृषि। इसको उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, इसका एक प्रोसेस होता है, आपको दिख रहा होगा रसगुल्ला। इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले वह जंगल स्थान का चयन करते हैं। एक स्थान का चयन कर लिए, वहां जंगल होता है, तो उस जंगल को क्या करते हैं, दूसरा प्रोसेस में क्या करते हैं, जंगल की कटाई करते हैं। तीसरा प्रोसेस में क्या करते हैं, जला देते हैं। मतलब पहले काटते हैं जंगल को और फिर क्या करते हैं, जला देते हैं। इसलिए स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहा जाता है। इसको कर्तन और दहन, कर्तन मतलब काटो और दहन मतलब जलाओ, मतलब कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं, या काटो या जलाओ कृषि भी कहा जाता है। किसको, स्थानांतरित कृषि को रसगुल्ला, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें फसल की बुआई करते हैं और जो राख बच जाता है ना, जो जलाने के बाद राख बचता है ना, उसको खेत में छींट देते हैं, ताकि वह
एकदम खेत को उपजाऊ बना दे, खेत की जो उर्वरता शक्ति है उसको बढ़ा दे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं और फिर 2-3 साल खेती करने के बाद क्या करते हैं, जो स्थान फिर परिवर्तित कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। मतलब स्थान बदल बदल के जो खेती किया जाता है ना, इसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि रसगुल्ला। तो ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा क्या है, आपको दिख रहा होगा रसगुल्ला। स्थानांतरित कृषि का परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जो इसका परिभाषा है, बताइए क्या है इसका परिभाषा स्थानांतरित कृषि का, याद रखिएगा। तो जब कोई किसान किसी जंगल के हिस्से को साफ करके, जब कोई किसान किसी जंगल के हिस्से को साफ करके और पेड़ पौधे को काटकर और जलाकर वहां कुछ सालों तक खेती करता है, वहां कुछ साल 2-3 साल तक वहां खेती करते हैं, फिर उस जमीन को उपजाऊ शक्ति, जब उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, कम होने पर उसे छोड़कर किसी दूसरे नए जंगल के टुकड़ों को साफ करके और फिर वहां खेती करने लगता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्थानांतरित कृषि का परिभाषा दीजिए 2 नंबर में, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा रसगुल्ला जो स्थानांतरित कृषि क्या होता है, बताइएगा। जब कोई किसान किसी जंगल के हिस्से को साफ करके वहां खेती करता है, कुछ दिन तक वहां खेती करता है, फिर जब वहां की मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है, तो उस जमीन को छोड़कर एक नए स्थान पर खेती करने चले जाते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। एकदम सिंपल चीज, मतलब स्थान बदल बदल के आज यहाँ खेती कर रहे हैं, 4 साल के बाद दूसरे क्षेत्र में, फिर 4 साल के बाद दूसरे क्षेत्र में, फिर 4 साल के बाद दूसरे क्षेत्र में, इस प्रकार से जो खेती होती है इसको हम रसगुल्ला स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए पहले जंगल को काट रहे हैं, फिर जंगल को दूसरा प्रोसेस में क्या होगा, जंगल की कटाई होगा, तीसरा प्रोसेस में कुछ साल तक वहां क्या करेंगे, खेती करेंगे, और फिर चौथा प्रोसेस में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने पर नई जगह क्या करते हैं, चले जाते हैं। समझ में आया। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। अब रसगुल्ला के एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो स्थानांतरित कृषि क्या है इसकी विशेषताओं को लिखे। तो ये तो लिख देंगे, उसके बाद विशेषता भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा तो विशेषता तो लिखना पड़ेगा ना। तो विशेषता में क्या लिखेंगे रसगुल्ला, पहला विशेषता क्या है, जो इसे काटो या जलाओ कृषि कहा जाता है, बताइए दिए। तो सबसे पहले जंगल के पेड़ पौधे को काटा जाता है, सबसे पहले जंगल के पेड़ पौधे को काटा जाता है, फिर सूखने के बाद इसे जला दिया जाता है, जलने के बाद बची राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि वह खाद का काम कर सके और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ सके। तो पहला विशेषता ये हो गया। दूसरा विशेषता क्या होता है, जो स्थानांतरित कृषि जो होती है ना, प्रकृति पर निर्भर होती है, प्रकृति पर, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का अभाव होता है, प्रौद्योगिकी का अभाव होता है। यहाँ पे बड़े बड़े हम सिंचाई का साधन का उपयोग नहीं करते, प्रकृति पर निर्भर। अगर वर्षा होगी तो खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी, स्थानांतरित कृषि, याद रखिएगा। तो इस खेती में रासायनिक खाद, कीटनाशक या ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें किसी प्रकार का केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इसमें किसी प्रकार के खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें कीटनाशक का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह पूरी तरीके से बारिश और प्राकृतिक मिट्टी पर क्या होती है, जो मिट्टी में शक्ति है ना उसी पर निर्भर होती है खेती, ठीक है, अलग से कुछ नहीं करते। दूसरा विशेषता ये है। तीसरा विशेषता क्या है, इसमें कम पैदावार होता है, याद रखिए, क्योंकि यह जीवन निर्वाह कृषि है, मतलब अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए जो खेती किया जाता है ना उसको जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। और स्थानांतरित कृषि ना अपने परिवार के लिए ही किया जाता है, वो बेचने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए फसल का पैदावार बहुत कम होता है, फसल बहुत कम होती है। पेट भरने के लिए खेती की जाती है, परिवार का पेट ना कि बेचने के लिए, मतलब परिवार का पेट पालने के लिए, परिवार के लिए खेती किया जाता है, बेचने के लिए खेती नहीं किया जाता है, ठीक है। तीसरा ये आपका विशेषता हो गया। उसके बाद यहाँ विशेषता जमीन का बदलना, एक ही जमीन पर लगातार 2-3 साल तक खेती करने का मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, इसलिए किसान नई जगह पे चले जाते हैं, तो ये विशेषता हो गई। अगला है पारंपरिक औजार। पारंपरिक मतलब क्या होता है, पुराना
पुराना औजार, याद रखिएगा। तो खेती करने के लिए बहुत साधारण औजार का उपयोग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको टेंगारी बोलते हैं, कुदाल बोलते हैं, ये सब हम लोग इधर तो कुदाल कहा जाता है, कुल्हाड़ी कहा जाता है, याद लकड़ी का हल कहा जाता है, ये सब का उपयोग करते हैं। खुरपी, हंसुआ, ये सब होता है ना, ये सब का उपयोग करते हैं। कोई नया टेक्नोलॉजी वाला चीज़ नहीं उपयोग करते हैं। और इसमें मुख्य फसलें कौन कौन उगाते हैं, तो जो खाद्यान्न फसल होगी वही होगी, याद रखिएगा। तो इस कृषि में मुख्य रूप से ज़्यादातर जो खेती की जाती है, मक्का हो गया, चावल हो गया, बाजरा हो गया, आलू हो गया, कंदमूल हो गया, ये सब की खेती करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है रसगुल्ला। जो 5 नंबर में रसगुल्ला क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जो स्थानांतरित कृषि की विशेषता के बारे में आपको 6 विशेषता यहाँ पे हम दे दिए हैं, ये सारा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम देखें, ये सारा पीडीएफ आपको ना मिल जाएगा ऐप पर, ठीक है। अगर हम बात करें, जो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, जो अलग अलग देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम अलग अलग होते हैं, ठीक है, याद रखिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जो झूम कृषि कहाँ कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, तो बताइए उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, झूम कृषि कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में इसको क्या कहते हैं, झूम कृषि कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। क्या कहते हैं, लदांग, याद रखिए। इसको क्या कहते हैं, लदांग कहा जाता है। मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं, मिल्पा कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिल्पा। मौ से मैक्सिको, मौ से मिल्पा। वियतनाम में रे वियतनाम, ब्राजील कोरोको, श्रीलंका चलो चना खाने, ठीक है। तो वियतनाम में रे इसको कहा जाता है, ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है, और श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं रसगुल्ला, ठीक है। तो ये स्थानांतरित कृषि के बारे में आपको पूरा टॉपिक हम क्लियर कर दिए, ठीक है। स्थानांतरित कृषि के बारे में आपको पूरा टॉपिक रसगुल्ला हम क्लियर कर दिए। क्या होता है स्थानांतरित कृषि, इसको विभिन्न देशों में किस नाम से जाना जाता है, स्थानांतरित कृषि की क्या विशेषता है, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बन जाएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो बन जाएगा, और 5 नंबर में पूछेगा तो बन जाएगा। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होता है रसगुल्ला, ठीक है। तो बताइएगा सारे बच्चे सब, जो आपको ये क्लासेस कैसी लगी। ये क्लास आपकी, ये टॉपिक वाली क्लास जो थी वो 10 मिनट की जो क्लास थी वो कैसी लगी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो अगला टॉपिक आपको अगला जो लेक्चर चाहिए वो किस टॉपिक पर चाहिए, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसी लगी रसगुल्ला, ये जरूर आना चाहिए। एक छोटा सा कमेंट अपने दिल से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और स्टेटस जरूर लगाइएगा, सब जगह स्टोरी लगाइएगा, और ये पूरा फैला दीजिएगा क्लास को, ताकि जो भी बच्चे जिनको ज्योग्राफी समझने में दिक्कत होती है, वो सारे बच्चे की ज्योग्राफी ना एकदम तगड़ा पावरफुल हो जाए, और अगला बार एग्जाम में 100 में 100 नंबर आए रसगुल्ला, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक ले सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद।